हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आशा करता हूँ ठीक ही होंगे। आज इस वीडियो में आप विद्यासागर अंकगणित के चैप्टर 13 सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 5 देखेंगे साधारण ब्याज से, जिसमें आपको अंतिम ये पार्ट है। और ये सभी एग्जाम आरआरबी ग्रुप डी, डीएलएड, आरपीएफ, आरआरबी, एनटीपीसी यानी कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, सभी में सिंपल इंटरेस्ट से प्रश्न रहता है। और ये आप लोग को आज ईजी से समझाएंगे। इससे पहले आप लोग 4 पार्ट देखे होंगे, तो यहाँ भी एक पार्ट अंत में है और अंत में कुछ इंटरेस्टिंग सवाल भी है, तो इसलिए इसको भी पूरा देख लीजिए। तो आपका सिंपल इंटरेस्ट से आप लोग का पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका। ओके, तो चलिए पूरा वीडियो में बने रहिएगा और इसके बाद अंत में कमेंट कर दीजिएगा कि ये पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद जो बच्चे इस इस वीडियो में अगर कमेंट कीजिएगा तो समझ में आ जाएगा कि हाँ वो पूरा कंप्लीट देखा है पाँचों पार्ट। तो पाँचों पार्ट जो देख लेंगे उनको कमेंट करना है कि हाँ सर कैसा लगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 5% प्रति वर्ष की दर से कोई धन कितने वर्ष में 3 गुना हो जाएगा? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो देखिए, मान लेंगे अगर वो धन है एक्स, पी एक्स है, तो वो 3 गुना हो जाता है। तो 3 गुना हो जाता है यानी 3x हो जाता है। तो ब्याज कितना बढ़ा? ठीक ना, ब्याज बढ़ गया वो 2x, तो ब्याज हो गया 2x। तो यहाँ से ब्याज का फॉर्मूला लगाएंगे तो आराम से निकल जाएगा समय। तो समय बराबर क्या फॉर्मूला होता है? समय बराबर होता है ब्याज, तो ब्याज हुआ 2x, ब्याज गुना 100 अब बटा मूलधन, मूलधन को x माने हैं, मूलधन गुना, और उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे दर। दर कितना है? 5%। सिंपल सा, देखिए एक्सेस कट जाएगा और इसको काटेंगे तो ये 20 बार में कटेगा, 20 दूनी 40 वर्ष। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सिंपल था, लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे ना। तो यहाँ इस तरह का प्रश्न है, आप लोग अब जब बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो यहाँ 3 गुना कहा तो सीधा लिखेंगे फॉर्मूला में 2 गुना 100 और बट्टा में दर लिख देंगे तो समय निकल जाएगा। और यहीं पर अगर समय दिया रहता, समय को भाग देते, दर निकल जाता। ये एक ट्रिक होता है, समझ गए? तो आप लोग को ट्रिक डायरेक्ट नहीं बताते हैं, इसलिए कि पहले बेसिक तो समझना जरूरी है ना। ट्रिक से पहले भी बेसिक बनना है ना, तो इस वजह से आप लोग को हम दोनों समझाते हैं। चलिए तो आगे देखिए। कितने समय में 500 रुपये साधारण ब्याज की दर से 3% वार्षिक ब्याज की दर से उतना ही होगा जितना 900 रुपये का साधारण ब्याज 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष में? यानी कहने का मतलब हुआ कितना समय लगेगा। तो जो भी 500 रुपये का होगा और उतना ही 900 रुपये का 5% दर से 2 वर्ष का ब्याज होगा, नहीं दोनों का ब्याज समान कर दीजिए। और इसको ट्रिक भी सिखा देंगे डायरेक्ट कैसे बनेगा। डायरेक्ट बनाना है क्या? तो देखिए यहाँ लिख देंगे पहले, ये पूरा इसका तो मालूम है ना ब्याज, और इसका ब्याज आराम से निकल जाएगा। इसका ब्याज कितना हो जाएगा? 900 मूलधन गुना है ना समय गुना दर बट्टा 100, ये हो गया इसका ब्याज। इसका ब्याज दोनों सेम था, तो इसका ब्याज हो जाएगा मूलधन गुना दर गुना समय बट्टा 100। अब ये दोनों बराबर क्वेश्चन में कहा है, बात समझे? तो बस इसी तरह लिख देंगे तो ये सब कट ही जाएगा ऐसे करके। 2 जीरो यहाँ भी कट गया, 5 से काटेंगे यहाँ 5 कट गया, और 3 से यहाँ काटेंगे 3 तिहाई 9। तो टी बराबर कितना हो गया? 6 वर्ष। अब इसको समझिए, बेसिक समझ गए तो ट्रिक से वो कोई अगर याद करवाएगा तो ट्रिक भूल भी सकते हैं ना। तो बेसिक याद रखिए, बाकी ट्रिक अपने आप बन जाता है। देखिए नीचे में 100 है ही, तो बस नीचे में 100 नहीं लिखेंगे, इसको सीधा ऐसे लिखेंगे 900 गुना 5 गुना 2 और बट्टा में यहाँ जो लिखा रहेगा वो लिख देंगे 500 गुना 3। तो ये भी उतना ही आ जाएगा, सेम वही बात है। चलिए नेक्स्ट बस देखिए। किसी धन का 6 रुपया प्रति सैकड़ा वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2.5 वर्षों में उतना ही ब्याज होगा जितना 400 रुपया का 5 रुपया प्रति सैकड़ा की दर से ब्याज की दर 3 वर्षों में। वही सेम सवाल है। देखिए 6 रुपया सैकड़ा का यानी 6%, समझ गए? 5 रुपया सैकड़ा का यानी 5%। तो अब इसको निकाल देंगे डायरेक्ट। किस धन का धन पूछा है, तो यहाँ लिखेंगे 400 गुना 5 गुना 3, अब बट्टा में लिख देंगे, यहाँ देखिए क्या लिखा है 6%, तो यहाँ लिखेंगे 6 गुना, और ये 2.5 को हम इस तरह लिख देंगे, तो हो गया इसका आंसर।
तो इसको उड़ा देंगे, ऊपर में आ जाएगा 10, काट देंगे 25 से काटेंगे 5 बार वही कटेगा, और 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, ये खत्म हो जाएगा बराबर 400। ऑप्शन नंबर सी कंप्लीट हो जाएगा। अब कहिए सर कैसे निकाल दिए, हमको कुछ समझ नहीं आया। तो प्रैक्टिस करने का चीज़ है, आप लोग इससे पहले पूरा वीडियो देखे होंगे तो समझ में आ जाएगा, नहीं तो समझ लीजिए, जिनको आता है वो स्किप कर दीजिएगा। समझा देते हैं इनका जो नहीं समझ पाते हैं। देखिए धन मालूम नहीं था तो हम धन मान लिए, यहाँ पर पी है तो ये पी निकाले थे, बात समझे। तो पी धन है तो हम इसका ब्याज निकालते हैं, तो ब्याज का फॉर्मूला था मूलधन गुना दर गुना और ये समय था, अब बटा में 100 किए। अब इसका ब्याज जो ये आ गया, अब उसके बाद इसका ब्याज दोनों का सेम बोला था ना, तो इसका ब्याज फिर निकाल दिए 400 गुना 5 गुना 3 अब बटा 100। तो 100 100 कट गया, ये दोनों गुना में था तो यहाँ डायरेक्ट बटा में ले आए, यहाँ लिख दिए। इस तरह बनाए थे, बात समझ गए। नहीं समझे तो देखिए इसको उड़ाएंगे, नीचे में आएगा 10, 5 से काटेंगे 5 पचे 25, 5 दूनी 10, ये 2 से काटेंगे 3 आएगा। अब 3 पचे 15, 3 पचे 15 कट गया, बराबर आ गया पी बराबर 400। तो दोनों तरीका आप लोग को समझा दिए, बात समझ गए। तो जो तरीका अच्छा लगे, दोनों एक ही है तरीका, बस बनाने का खाली एक्सपीरियंस से आप लोग को भी इस तरह आ जाएगा, और उसके लिए आप लोग को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस मोस्ट जरूरी है। चलिए कोई धन 5 वर्षों में मिश्र धन का 4/5 हो जाता है तो वार्षिक ब्याज की दर बताएं। अच्छा कि कोई मूलधन 5 वर्ष में मिश्र धन का 4/5, मान लेते हैं मूलधन, अगर ध्यान समझिएगा, मूलधन अगर 100 है, समझ गए, मूलधन 100 है तो ब्याज कितना हो जाएगा, तो ब्याज हो जाएगा मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100 है, 100 100 कट जाएगा तो ब्याज हो गया, SI हो गया 5R। अब समझिए तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, तो मिश्रधन किसको बोलते हैं, जब उसमें मूलधन में और ब्याज जोड़ देंगे। तो अब देखिए मूलधन जो है मिश्रधन का इतना हो जाएगा, मूलधन 100 है ना, तो ये 100 है ना किसके बराबर होता है, मिश्रधन का। तो मिश्रधन कितना हो जाएगा 100 प्लस 5R का 4/5, बात समझ गए। तो ये हो जाएगा, इसको हल कर देंगे आंसर हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे तो 500 हो जाएगा, तो 5 चौके 20R प्लस 400 बराबर 500, ये उधर जाएगा तो 20R बराबर हो जाएगा 100, R बराबर हो जाएगा 100/20 बराबर 5%। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बस देखिए, 1000 रुपये का 28 अप्रैल 1983 से 21 सितंबर 1983 तक 12% दर से साधारण ब्याज क्या होगा। ध्यान समझिएगा, क्या करेंगे इसमें, दिन है, दिन पहले पता कर लेते हैं कितना दिन हो रहा है, उसको 365 में से भाग दे के कन्वर्ट कर देंगे साल में, और बाकी सब दिया हुआ ही है तो ब्याज निकल जाएगा। चलिए अप्रैल से स्टार्ट किए, तो अप्रैल में 28 लिखा है, तो अप्रैल में 28 29 30 2 दिन का मंथ होता है, 30 दिन का, तो 2 दिन इधर बचा। उसके बाद अप्रैल के बाद मई 31 दिन आएगा, तो यहाँ लिखेंगे 31, अप्रैल 30 होगा, मई 31, उसके बाद जून फिर आ जाएगा 30 दिन का, फिर जुलाई जो है जुलाई हो जाएगा 31, फिर अगस्त जो हो जाएगा वो हो जाएगा 31, और उसके अगस्त के बाद सितंबर, तो सितंबर में तो 21 ही तारीख तक रहा ना, यहाँ 21, ये टोटल जोड़ देंगे तो देखिए कितना हो रहा है, 2 3 4 5 6, और ये जगह 3 3 6 3 9 3 12 13 14, ठीक, 146 दिन का हमको निकालना है, समझ गए। तो अब 146 दिन का निकालना है, तो इसको अगर 100 से 365 से भाग देंगे तो वो साल बन जाएगा। चलिए ब्याज निकालते हैं, ब्याज का फॉर्मूला था मूलधन गुना दर गुना समय 146, अब बटा में 365 कर देते हैं तो ये साल में कन्वर्ट हो गया, और बटा में 100। चलिए जहां तक काटते हैं, इसको एक बार 5 से काट देंगे
2 शून्य हटाएंगे और ये 5 दूनी 10, इसको 5 से काटेंगे तो 7 पचे 35 और 5 तिहाई 15, 73 दूनी, देखिए डायरेक्ट कट गया सब, 2 दूनी 4, 12 चौका 48 रुपया ये ब्याज होगा। आशा करते समझ गए होंगे। फिर भी डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अगर जरा सा भी डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। आप लोग के लिए फाउंडेशन बैच भी ला रहे हैं, ओके। ये विद्यासागर अंगणित का एक फाउंडेशन बैच लाएंगे जिसमें आप लोग को पूरा फॉर्मूला पहले बताएंगे, फिर उसका एग्जाम्पल में जितना प्रश्न है वो बताएंगे, उसके बाद फिर एक्सरसाइज का पूरा प्रश्न बताएंगे, और हर सप्ताह में एक दिन आप लोग को ऐप पर लाइव आएंगे और उसमें से आप लोग को डायरेक्ट बात करेंगे। बात समझे? तो वहाँ एक फाउंडेशन बैच ऐप पे स्टार्ट होगा, तो ऐप आप लोग लोड कर लीजिए। चलिए, एक मनुष्य के पास कुल धन 3000 रुपये है, उसमें से उसने 250 रुपये को 15% ब्याज पर उधार दिया। शेष धन को कितने प्रतिशत दर से उधार दे ताकि एक वर्ष में उसे कुल 20% लाभ हो? देखिए 20% लाभ होना चाहिए, यानी 3000 रुपया का 20% पहले निकाल लीजिए, कितना लाभ होना चाहिए ये पहले पता कर लेते हैं। तो 600 हमको लाभ चाहिए, बस सिंपल इतना समझना है कि 600 हमको चाहिए। उसमें से 2500 15% पर लगा रहा है, उसको पहले निकाल लेते कितना ऐसे ब्याज मिल जाएगा। तो 25% का 15% पर लगाया तो कितना ब्याज इसमें निकल जाएगा? इसमें निकल जाएगा 15 पचे 75, अब 15 दूनी 30 और 7 37, 375 रुपया तो यहाँ से निकल जाएगा 2500 का, बचा 500 रुपया। अब हमको और कितना चाहिए वो देखते हैं। तो 375 माइनस कर देंगे इसमें, तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा फिर 2, 225 रुपया और हमको चाहिए। 225 ब्याज चाहिए, ब्याज। और इसमें अब धन मेरे पास 500 है, उसको 500 पर कितना परसेंट पर लगाना पड़ेगा, ये नहीं बोला एक वर्ष में कितना परसेंट देना पड़ेगा। तो अब यहाँ से निकालते हैं, दर बराबर क्या फॉर्म होता है, ब्याज गुना 100 बटा मूलधन मेरे 500 है, और इसको एक वर्ष का तो समय 1 हो जाएगा, ओके। और तो यहाँ से दर निकल जाएगा आर बराबर, तो 0 0 कट जाएगा, 5 से इसको काटेंगे, 5 चौका 20, 5 पचे 25, यानी कि 45% पे अब इसको लगाना पड़ेगा 500 रुपया को, तब वो 600 हो जाएगा, ओके। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कितने धन का 4 वर्ष का 10% से वार्षिक ब्याज की दर से 500 रुपये का 3 वर्ष का फिर 12% ब्याज की दर से समान है? अच्छा, कितना धन पूछा है, यानी मूलधन पूछा है, इसका जो है और फिर 500 रुपये का 3 वर्ष का 12% का, तो ब्याज समान बोला। तो सिंपल है, इससे पहले बताए थे आप लोग को। इसमें क्या करेंगे, अगर डायरेक्ट निकालना है, मूलधन निकालना डायरेक्ट है, तो क्या करेंगे, ये सब का और ये दोनों से भाग दे देंगे, सिंपल निकल जाएगा। 500 गुना 3 गुना 12 बटा 4 गुना 10। कैसे हुआ? तो पीछे क्लास में पीछे प्रश्न में बताए थे कि ये दोनों को बराबर करेंगे ब्याज और इसका बराबर करेंगे तो 100 नीचे कट जाता है और ये दोनों इधर लाके गुना भाग में चला आता है। अब उतना नहीं बताएंगे, इसमें काटते हैं पहले। 4 तिहाई 12, 3 तिहाई 9 बचे 45, 450 रुपया। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। कोई धन 1.5 वर्ष में 270 रुपया और 3.5 वर्ष में 288 रुपया हो जाता है, तो वह 6 वर्ष में कितना हो जाएगा? सवाल समझिएगा तो डायरेक्ट बन जाएगा और नहीं तो दिक्कत है। जैसे 3.5 वर्ष में 288 हुआ और 2.5 वर्ष में 270 हुआ, एक साल में कितना हुआ? तो एक साल में बढ़ गया वो 18 रुपया। बात समझे, 18 रुपया बढ़ा। 3 साल में कितना बढ़ा था? तो 3 साल में बढ़ जाएगा, 3 साल में बढ़ेगा 45, 18, एक साल में 18 बढ़ेगा, तो 3 साल में बढ़ेगा 18 दूनी 36, 45, 3 साल में 45 बढ़ेगा। सिंपल है ना। तो देखिए 3 साल में 45 बढ़ेगा, 3 साल में अभी यहाँ रुपये 288 दिया हुआ है और 45 रुपया और बढ़ा देंगे
तो 600 में क्या है, बोला 6 वर्ष में कुल धन कितना होगा, तो इसमें 45 और ऐड कर दीजिए, आंसर हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे को समझ में नहीं आया होगा। 288 में 45 ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा 3 3 3, 333 हो जाएगा। बोलिए किनको समझ में नहीं आया, कमेंट कीजिएगा। ओके, चल का एक व्यक्ति ने 3600 रुपये का कुछ भाग 8% वार्षिक ब्याज की दर से और शेष 10% ब्याज दर से लगाया। 2 वर्ष बाद उसे 636 रुपया ब्याज के रूप में मिला, तो बताया 8% ब्याज धन और 10% ब्याज का धन का कितना भाग लगाया। अब इसका ट्रिक याद रखिए, तो फिर भूलने का भी संभावना रहता है ट्रिक में, लेकिन जब बेसिक बताएंगे वही ट्रिक रहता है। तो हम बेसिक बताने की कोशिश कर रहे हैं और वही सेम ट्रिक में जाके देखिएगा तो वही ट्रिक है, लेकिन ट्रिक भूलिएगा और ये चीज़ नहीं भूलिएगा। कैसे, यहाँ पहले कहा है 8%, तो मान लेंगे 8% का जो दर से 8% दर से जो है रेट से वो मान लेते x रुपया लगाया, ठीक है। तो बाकी बचा 10%, तो 10% का रेट से कितना हो जाएगा 3600 माइनस एक्स, ये हो जाएगा इतना धन लगाया 10% के हिसाब से। बाद में कहा दोनों का जो ब्याज मिलेगा ना वो 360 होगा, तो इसका भी ब्याज निकाल लीजिए, इसका भी ब्याज निकाल लीजिए, दोनों 636 के बराबर कर देंगे। चलिए तब समझ गए होंगे। इसका ब्याज निकालते हैं पहले 8% के हिसाब से, तो ये हो जाएगा, इसका मूलधन माने हैं x, तो x गुना 8 गुना 2/100, ये हो गया एक ब्याज प्लस। अब इसका निकालते हैं, इसका मूलधन हो जाएगा 3600 माइनस एक्स, ये मूलधन हो गया 10% वाला का, और इसमें समय तो सेम है 2 ही वर्ष है, और इसका है 10% रेट बटा 100, ये दोनों ब्याज निकला, और दोनों ब्याज को जोड़ देंगे तो 636। अब चलिए इसको देखते हैं, हल करते हैं, तो ये हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा 100, तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16x प्लस, ये हो जाएगा 20, 20 को 36 से गुना करेंगे तो 36 दूनी 72, और ये 3 शून्य और माइनस 20x बराबर हो जाएगा 636। क्रॉसिंग गुना करेंगे तो ये देखिए 16 में से 20 जाएगा तो माइनस 4x प्लस 72,000, अब बराबर हो जाएगा 636 पे 2 शून्य, तो ये माइनस 4x बराबर हो जाएगा 636 माइनस 7200। चलिए इसको घटा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा माइनस 4x बराबर, ये देखिए ये छोटा है जिसको नीचे लिखेंगे, माइनस में आंसर आएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 0 2 0 आ गया। अब ये बचा यहाँ पर 6 है और यहाँ पर रखेंगे 6, तो ये 4 हो जाएगा, ये बचा 1, 1 में से जाएगा 8 हो जाएगा, और ये कट जाएगा, तो माइनस माइनस कट जाएगा, 4 से काटेंगे तो ये जाएगा 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 2100 हो गया 8% के हिसाब से। तो 8% हिसाब से 2100 हुआ, और 1500 हो जाएगा फिर 10% हिसाब से घटा देंगे। ऑप्शन नंबर ए, वैसे भी दूसरा निकालना जरूरी नहीं है, 2100 एक ही में है इसलिए। चलिए समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। अंतिम प्रश्न देखिए, और ये चैप्टर कंप्लीट। अब आप लोग कंप्लीट पूरा देखे होंगे, जो भी वो थोड़ा कमेंट कीजिएगा, अच्छा लगता है तो आप लोग बताइएगा कैसा है। कोई धन 5 वर्षों में 1200 रुपये हो जाता है, यदि ब्याज मूलधन का 1/3 है तो दर क्या होगा। देखिए 5 वर्ष समय दिया हुआ है, 5 वर्ष, ध्यान समझिएगा, आप लोग को इससे कोई मतलब नहीं रखेंगे यहाँ पे। और उसके बाद क्या बोला, ब्याज जो है मूलधन का 1/3 है, यानी कि अगर ब्याज x होगा तो मूलधन कितना हो जाएगा 3x, तब ना हुआ 1/3। तो बस इतना था। अब हम इससे निकाल लेंगे दर, दर बराबर क्या फार्मूला होता है, दर बराबर का ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय, तो ये 0 0 कट जाएगा। अब ये 5 से काटेंगे 20 होगा, तो 20/3 यानी 6.2/3% हो गया आंसर। अब ये 1200 लिखा है नहीं लिखा है उससे कोई मतलब नहीं रहा,
दर आपका निकल गया। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं और आपका सिंपल इंटरेस्ट आराम से पूरा ख़त्म कर दिए। तो आप लोग अब कमेंट कीजिए, जो भी पूरा वीडियो देखे हैं, पांचों पार्ट देखे हैं, वो कमेंट कीजिए हाँ सर अच्छा लगा। तो आगे नेक्स्ट है टाइम एंड वर्क है, उसको फिर पढ़ाएंगे। तो चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और एक चीज़ और, आप लोग थोड़ा वीडियो को शेयर कर दिया करिए फेसबुक व्हाट्सएप जहाँ पे। ओके।